हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्व सिलेबस। अभी तक हम लोग ज्योमेट्री में बहुत कुछ कर चुके हैं। एपी हम लोग कर चुके हैं। डायनेमिक स्टैटिक की बात करें उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कर लिया हुआ है। देखिए, जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सफिशियंट है आपके लिए 120 क्वेश्चंस आप कर सकते हो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? बाकी थोड़ा आप मेहनत करोगे, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। अदरवाइज जितना मैं करा रहा हूं इससे 120 क्वेश्चन आपके हो जाने हैं और पूरा का पूरा कोर्स यहां पर करा दिया जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर देखिए, क्लासेस पड़ी हुई हैं और बहुत ही कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहां से बेशक आप बहुत सारी बुक्स दे रखी हैं एमसीक्यूज की, वो आप लगाइए, आर डी शर्मा लगाइए, अरिहंत लगाइए, आपको जो लगाना है वॉट एवर, बट आप यहां से तैयारी जरूर करिए, क्योंकि यहां से तैयारी आप अगर करेंगे तो आपके जो टाइम का मैनेजमेंट है, जो टाइम है वो आपका बचेगा, आप जल्दी से क्वेश्चन लगा पाओगे। ऐप डाउनलोड करिए, आप वहां पर देखिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप जब चाहे तब देख सकते हैं और एकदम उसी पैटर्न पर है जो एग्जाम में आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जीपी एपी हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीपी की। जीपी क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट है A1, A2, A3, इसी तरीके से AN-1 और AN, ये हमारे पास एलिमेंट है। अगर मैं रेशियो निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं, रेशियो निकालूं, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दूं फर्स्ट टर्म से, A2 डिवाइडेड बाई A1 या फिर A3 डिवाइडेड बाई A2, इसी तरीके से AN डिवाइडेड बाई AN-1। क्लियर? जहां पर जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर यहां पे मैं R1 ले लेता हूं, R1, R2 या फिर यहां पर Rn, ऐसा कुछ ले लेते हैं। अगर ये इक्वल हैं, R1 इक्वल R2 इक्वल टू R3, ये सारे के सारे जो रेशियोज हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल आ जाते हैं, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक बोलेंगे। क्लियर? मींस ये A1 A2 इनका जो रेशियो है A2 बाई A1 वो भी R होगा, इसको मैं लिख देता हूं, ये R होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेंगे। यानी अगर A2 को A1 से डिवाइड करें, A3 को A2 से डिवाइड करें, यानी जनरल अगर हम बात करें AN को AN-1 से डिवाइड करें, तो हर एक केस में जो कॉमन रेशियो जो हमारा है वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा सीक्वेंस है, जो हमारी प्रोग्रेशन है, वो ज्योमेट्रिक है। क्लियर? अब इसके टर्म होते कैसे हैं इसकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पहला टर्म A दे रखा है। देखिए यहां से अगर हम A2 की बात करें, यहां से देखिए अगर हम A2 की बात करें तो A2 हमारा क्या होगा, A2 इज A1R, यही तो होगा, और A1 इज फर्स्ट टर्म। यहां पर हमने फर्स्ट टर्म A ले रखा है, A2 हमारा क्या हो जाएगा, AR। इसी तरीके से A3 हमारा क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर, ऐसे ही AR क्यूब, और ये चलता रहेगा। जो हमारा nth टर्म होगा वो क्या होगा, AR टू द पावर n-1, जहां पर A हमारा 0 नहीं होगा। तो ये है हमारी जीपी, ये हमारी क्या है, जीपी है। क्लियर? अगर इस जीपी का आपको nth टर्म निकालना है तो आपको पता है ये टर्म हमारा फर्स्ट है, ये टर्म हमारा सेकेंड है, ये टर्म हमारा थर्ड है। क्लियर? थर्ड पर पावर कितनी है, 2, यानी एक कम, तो nth पर पावर कितनी होगी, n-1, एक कम, यानी जो हमारा nth टर्म है an जिसको बोलते हैं,
वो क्या होगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1। क्लियर। अब अगर लास्ट टर्म की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, लास्ट टर्म की, इसको हम लोग L भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहां पर an और L दोनों लिख दिए हैं। यानी अगर ये सीक्वेंस जो हमारा है ये आगे नहीं जा रहा है, यहीं पर आके रुक गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो जिस टर्म पे आके रुक जाएगा वही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। यानी ये भी फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1। क्लियर। अब उसमें आपको बोल रखे होंगे कि 20th टर्म बताइए जो लास्ट टर्म है, तो आपको पता है n की वैल्यू आपको 20 पुट कर देनी है। क्लियर। ए और आर आपके पास होगा। अब बात करते हैं nth टर्म फ्रॉम एंड। लास्ट से nth टर्म निकालना हो अगर आपको, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा an इज इक्वल टू एल बाई आर टू द पावर n माइनस 1। जब आप लास्ट टर्म निकालेंगे एंड से, जब आप nth टर्म निकालेंगे फ्रॉम एंड, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। क्लियर। अब बात करते हैं सम की। सम ऑफ जीपी, तो सम को हम लिखते हैं एसएन से। सम को हम किससे लिखेंगे, एसएन से। यहां पर जीपी का सम क्या होगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। क्लियर। ये भी इसको लिख सकते हैं एल आर लिख सकते हैं माइनस ए बाई आर माइनस 1, ये लिख सकते हैं। ये कब बनेगा, ये हमारे पास बनेगा कि अगर r इक्वल टू 1 नहीं है, या तो r 1 से बड़ा हो जाए या फिर r 1 से छोटा हो जाए, तो आप यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्लियर। r 1 से बड़ा हो जाए या फिर r 1 से छोटा हो जाए, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। और na होगा अगर r हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर। यानी अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी, तब भी आपको यही लगाना है। 1 से छोटी है, तब भी आपको यही लगाना है। 1 है तो सम ये लगा देना है, तो इससे आपका सम निकल के आ जाएगा। अब अगर हमारी जीपी इनफाइनाइट टर्म रखती है, अगर जीपी में इनफाइनाइट टर्म होंगे तब क्या होगा, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। जीपी कैसी हो, इनफाइनाइट हो, और वहां पर आर हमारा क्या हो, मॉड आर इज लेस देन 1 हो। उस केस में जो एस होगा हमारा सम, वो क्या हो जाएगा, ए बाई 1 माइनस आर। क्लियर। ये हमारा सम होगा। अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी। अगर इसका हम ज्योमेट्रिक मीन देखें, और ये किसमें है, जीपी में है, ये किसमें है, जीपी में है, तो बी इज ज्योमेट्रिक मीन। बी हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। क्लियर। ये आ गया। अब अगर हम बात करें सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पॉजिटिव n नंबर्स, क्लियर, या फिर n पॉजिटिव नंबर्स, इसकी हम बात करें तो g हमारा क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 अप टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं an पावर 1 बाई n। क्लियर। हमें क्या चाहिए, अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, एक ज्योमेट्रिक मीन चाहिए और हमारे पास नंबर n है, तो यही हो जाएगा। क्लियर। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 टर्म दे रखे हैं, अगर हमारे पास ए बी गिवन है,
दो टर्म गिवन है, तो देखिए यहां पर n टर्म थे तो 1/n था, इन दो टर्म के लिए क्या हो जाएगा, रूट ए बी, इसको हम ये बोलेंगे। क्लियर। अगर हमारे पास तीन टर्म गिवन है तब हमारा क्या हो जाएगा, g इक्वल टू ए बी सी पावर 1/3, ये बन जाएगा। क्लियर, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो अब बात करते हैं हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन, कितने, n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच हमें क्या चाहिए, n ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, n ज्योमेट्रिक मीन चाहिए बिटवीन टू नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगा, gn इक्वल टू ए बी बाई ए पावर n/n प्लस 1, ये हमारा क्या है, n ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स। अगर यानी हमारे पास दो नंबर हैं जो a और b, उनके बीच a हमारा ये वाला टर्म है फर्स्ट वाला और b हमारा सेकंड वाला, जिनके बीच हमें देखना है। यानी अगर इसके बीच पहला जीवन चाहिए, यानी हमको पहला मीन चाहिए, तो हम जीवन लेते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और यहां पर कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर, तो आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यही आएगी। देखिए पहला वही आ गया, g2 चाहिए, तो a b/a पावर 2/3 ऐसे निकालेंगे। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो नंबर के बीच जितने भी ज्योमेट्रिक मीन होंगे सब इसी फॉर्मूले से निकल आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर, या फिर हम a और b की बात कर लें तो वो क्या होगा, रूट ऑफ ए बी टू द पावर n। क्लियर, क्या पूछा बोला गया हमसे, प्रोडक्ट ऑफ n gm, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आएंगे g1 g2 g3 अप टू gn, वो एक्चुअल में क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट जो निकालेंगे वो क्या होगा, यही आएगा, रूट ऑफ ए बी पावर n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर n/2। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जीपी की, तो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं यहां पर, अगर हमारे पास a1 a2 a3 कुछ इस टाइप से है और किसमें है, जीपी में है, तो क्या होगा, a1 के a2 के किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, a1 बाई के a2 बाई के, ये क्लियर। तो ये भी किसमें होगी, जीपी में ही होगी, बस के हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अगर a1 a2 a3 अप टू सो जीपी में हैं तो 1/a1 1/a2 1/a3 ये भी किसमें होंगे, जीपी में ही होंगे। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे क्या है, अगर a1 a2 a3 या फिर और b1 b2 b3 ये हमारे किसमें है, जीपी में है, ये किसमें है, जीपी में है, तब क्या होगा, a1 b1 a2 b2 ये भी हमारे किसमें होंगे, जीपी में होंगे, और a1 बाई b1 a2 बाई b2 ये भी हमारे किसमें होंगे, जीपी में होंगे। क्लियर। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट वो जीपी में नहीं होंगे, बट a1 प्लस माइनस b1 a2 प्लस माइनस b2 नॉट इन जीपी। क्लियर, जीपी में नहीं होंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a1 a2 a3 जीपी में हैं, इफ a1 a2 a3 इन जीपी आर इन जीपी, तो जो log a1 होगा log a2 होगा ये भी किसमें होंगे, जीपी में होंगे। करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। नेक्स्ट, अगर
A1 A2 A3 किसमें है, जीपी में है। तो कोई फिक्स नंबर ले लेते हैं, k टू द पावर A1, k टू द पावर A2, k टू द पावर A3, ये भी किसमें होंगे, जीपी में होंगे, ये भी हमारे जीपी में होंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर A1 A2 A3 सो ऑन ये हमारे किसमें है, जीपी में है, तो A1 टू द पावर R, A2 टू द पावर R एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होंगे, जीपी में ही होंगे। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं जीपी के, 3 नंबर्स इन जीपी, वो क्या होंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, A बाई आर कॉमा A कॉमा AR, क्लियर। और अगर 5 नंबर की बात करें, कितने नंबर की, 5 नंबर की, तो वो क्या होंगे, A बाई आर स्क्वायर कॉमा A बाई आर कॉमा A कॉमा AR कॉमा AR स्क्वायर। AR स्क्वायर, क्लियर। तो ऑड में ऐसे चलते हैं, क्लियर। ऑड में हम लोग ऐसे चलेंगे, यानी 2m + 1 वाले टर्म। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, 4 नंबर की, क्लियर। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो वो कैसे चलेंगे, तो वो ऐसे चलेंगे, A बाई आर क्यूब, A बाई आर AR AR क्यूब, ऐसे चलेंगे। अगर 6 नंबर की बात करें तो वो कैसे चलेंगे, A बाई आर टू द पावर 5, A बाई आर टू द पावर 3, A बाई आर AR AR3 AR5, ये हमारे टर्म है। नाउ दे रखा है, इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 6 and the arithmetic mean is 6.5, then the difference of square of these number, very simple, we know that g हमारा क्या होगा, रूट AB, वो हमें कितना दे रखा है, 6, यानी AB हमारे पास कितना हो गया, 36, स्क्वायर कर देंगे। और यही हमारे पास 2 नंबर है, यानी A + B बाई 2 हमें कितना दे रखा है, 6.5, यानी यहां से A + B कितना आ गया, 13, और हमें पता है A माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज A + B ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4AB, यहां से 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस, और यहां पर हमारे पास 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 144, यहां से हमारे पास कितना आ गया, 25, यानी A माइनस बी कितना हो गया, √25, दैट इज 5, और हमें पता है A माइनस बी A + B इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही होगा ना। और A माइनस बी हमारा कितना है, 5, और A + B हमारा कितना है, 13, दैट इज 65, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। यहां पर क्या दे रखा है, इफ ABC आर इन AP एंड XYZ आर इन GP, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ले लेते हैं, A हम 1 ले लेते हैं, B हम 2 ले लेते हैं, C हम 3 ले लेते हैं, X हम 2 ले लेते हैं, Y हम 4 ले लेते हैं, और Z हम 8 ले लेते हैं, ये निकालना है। तो 2 टू द पावर क्या है, B माइनस C, तो B माइनस C हमारा कितना होगा, -1 इंटू Y हमारे पास कितना, 4, C माइनस है, पावर में कितना है, C माइनस है, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, इंटू Z हमारा कितना है, 8, पावर A माइनस B दैट इज, ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1, ये आ जाएगा, यानी ये कितना होगा, 16/16, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, तो B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट, in a geometric progression first term is 7, last term is this and the sum is 889, the common ratio of geometric progression, हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, we know that L is equal to क्या था, A R to the power n - 1, L हमें कितना दे रखा है, 448, A हमें 7 दे रखा है, R to the power n - 1, डिवाइड कर देंगे,
r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 448/7, तो यहां से 7, यहाँ पर 6 आएगा और ये 4, यानी r टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। क्लियर, यानी r टू द पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 टू द पावर 6 ये बन जाएगा। अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमको मिल गया r, और r हमारा क्या होगा, 2 होगा, यही उन्होंने पूछा है। क्लियर, उन्होंने क्या पूछा है, कॉमन रेशियो पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी, ये उन्होंने बोल रखा है। क्लियर, तो अगर कोई सीक्वेंस एपी और जीपी में है तो जो सबसे अच्छी कंडीशन है वो क्या होगी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्लियर, और वो कहां पर है, ऑप्शन बी में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हमको दे रखा है x is the first term of geometric progression and the sum of infinite term is this, then x lies in the interval। सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने सम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a by 1 माइनस आर, और जहां पर r क्या है, दिस, और हमें सब कुछ तो गिवन है, a हमारा x है, 1 माइनस आर, तो यहां से जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस आर बाई 3, यानी 1/3 माइनस आर बाई 3। और अब r क्या है, r तो हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा। क्लियर, तो यहां से हम क्या करेंगे, माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे माइनस में। जैसे इसको -3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1/3, और इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी, उसका साइन भी, ये माइनस r/3, और ये हमारे पास -1/3, ये बन जाएगा। क्लियर, और हमें क्या चाहिए था, हमें क्या बनाना, 1/3 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 1/3 प्लस 1/3, 1/3 माइनस 1 r/3, और यहां पर 1/3 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन हमारा कौन सा है, यहाँ पर ये भी नहीं, ये ऑप्शन डी सही है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी आर इन जीपी देन लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन जीपी, अभी कराया हुआ है, आपने वहां देखा ही ऑप्शन में, तो इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म द जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम दिस। ए हमको कितना दे रखा है, 3, अगर हम r निकालें तो 3/2/3 कितना हो जाएगा, 1/2, ये आ जाएगा। ओके, अब हम करेंगे क्या, r हमारा कितना आ गया, <1। फॉर्मूला हमें पता है Sn इज इक्वल टू a, यहां पर हमारे पास r टू द पावर n माइनस 1 बाई r-1, ये करेंगे। क्लियर, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो a हमारा कितना है, यहाँ पर करते हैं, Sn हमको दे रखा है 3069/512 इक्वल टू, a हमारा कितना है 3, r हमारा कितना है 1/2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 1/2 माइनस 1, ये 1023, ये हो गया, और ये हमारा -1/2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/2, इस साइड लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1023/1024 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस हाफ पावर n माइनस 1, इसको इस साइड लेंगे, -1023/1024 प्लस 1 इक्वल टू हाफ पावर n, यहां पर कितना बन गया, हमारे पास 1/1024 इक्वल टू हाफ पावर n, ये आ गया, और ये क्या होता है 1/2 टू द पावर 10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएंगी। क्या दे रखा है, a, b, c आर इन AP देन दिस, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जब भी फिक्स नंबर में ये पावर चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। आप कर भी सकते हैं इसको, यहाँ पर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा, टेकिंग 3 टू द पावर 2b इक्वल टू 3 टू द पावर a प्लस सी, ये हो जाएगा 3 टू द पावर b होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर c। क्लियर,
तो आप देख सकते हैं ये किसमें, जीपी में है। नाउ क्या दे रखा है, इफ ए कॉमा बी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली द पीएच, क्यूवेथ एंड आरएस टर्म ऑफ जीपी, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए और ये अभी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास ए को हम ले लेते हैं 2, बी को हम ले लेते हैं 4 और सी को हम ले लेते हैं 8। पी हमारा ये फर्स्ट टर्म है ना, क्यू हमारा ये सेकेंड टर्म है और आर हमारा ये थर्ड टर्म है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 2 टू द पावर क्यू माइनस आर, और क्यू माइनस आर इज -1। फिर बी हमारा कितना है 4, आर माइनस पी, आर माइनस पी इज 2, और उसके बाद सी हमारा कितना होगा 8 और p माइनस क्यू, p माइनस क्यू इज -1। और अभी आपने ये क्वेश्चन किया हुआ, ये 16/16 हो जाएगा, दैट इज 1। ये हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से कर लेंगे। यदि p q r s गुणोत्तर श्रेणी में है यानी जीपी में है, तब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। जीपी तुरंत उठा लो, 2 4 8 16। अब यहां पर 1/4 + 16 होगा, ये 16 + 64 होगा, और ये हमारे पास 64 + 2 56 होगा, यही होगा। ये हमारा 1/20 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 यहाँ पर 80, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 ऐड करेंगे 320 हो जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा, ये हमारा 80 है। बस हमको ये चेक करना है। अब एपी, जीपी और एचपी दे रखा, पहले एपी चेक कर लेते हैं। क्लियर, तो एपी कैसे चेक करेंगे, 1/80 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1/20 + 1/320, ये होगा। तो 320, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16 + ये 1 यानी 17/320, यानी एपी तो नहीं है। क्लियर, अब जीपी देख लेते हैं। 180 स्क्वायर इक्वल टू 120 × 1 320। क्लियर, तो यहां से रूट ले लो इस पर। जब रूट लोगे तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 6400, दैट इज, इस पर रूट लेंगे ना 180, यानी ये जीपी होगी। आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, कोई भी नंबर लेके आप सॉल्व कर लोगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर,